प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक युद्ध कला के अंतर्गत अनुशासन के बारे में। इसके पहले हम नेतृत्व पढ़ चुके हैं, मनोबल पढ़ चुके हैं, अनुशासन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा पढ़ लेंगे, पहले कुछ परिचय देख लेंगे, फिर परिभाषा पढ़ेंगे, फिर अर्थ पढ़ें। ठीक है, अनुशासन समाज और सेना दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इतिहास साक्षी है कि एक अनुशासित और प्रशिक्षित सेना अपने से अधिक संख्या वाली सेना को भी आसानी से पराजित कर सकती है। शिवाजी, बाबर, महाराजा रणजीत सिंह, अंग्रेजी सेना आदि सेनाओं के अनुशासन और प्रशिक्षण इसके उदाहरण हैं। मित्रों, अनुशासन जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जिन बच्चों को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, कहते हैं अनुशासन में रहो बेटा, कहते हैं ना, तो इसका मतलब कि अनुशासित रहेंगे बच्चे। अनुशासित रहने का मतलब ही है अपने से बड़ों की बातों को मानना। ठीक है, बड़ों के निर्देशों पर चलना। तो इसी प्रकार सेना में अनुशासन का मतलब होता है अपने से उच्च अधिकारियों की इच्छाओं का, आदेशों का सम्मान करना, न कि उनमें जो है उनकी हुक्मों की उलूदी करना, हुक्म उलूदी नहीं। ठीक है, तो अनुशासन का मतलब ही होता है कि अपने जो आपके लाभ की चीजें हों, अपने से बड़ों के निर्देशों को मानना, उनका पालन करना, उस मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे अनुशासित हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो है, जो कहा जाए, जो जिन कार्यों के लिए उनको प्रेरित किया जाए वो कार्य करते हैं, जी नहीं चुराते। ठीक है, चलिए परिभाषा क्या होती है। अनुशासन को परिभाषित करना कोई आसान कार्य नहीं है, फिर भी विभिन्न विद्वानों ने अपने ढंग से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। बार्टलैंड ने क्या कहा है, बिना किसी प्रकार के दबाव के किसी बाहरी सत्ता द्वारा प्रसारित आज्ञाओं का पालन करना अनुशासन है। जनरल मार्शल ने क्या कहा है, अपने व्यक्तित्व को दल के हितों हेतु स्वेच्छा से एवं प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर देना ही अनुशासन है। कोपलैंड ने क्या कहा है, अनुशासन का अर्थ मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक क्षमताओं के विकास एवं नियंत्रण हेतु सुव्यवस्थित प्रशिक्षण एवं अभ्यास ही अनुशासन है। अनुशासन का उद्देश्य क्या होता है। अनुशासन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से। किसी सामाजिक अथवा सैन्य समूह को एक निर्धारित ध्येय की प्राप्ति हेतु संघबद्ध करना। प्रत्येक कार्य की सफलता हेतु अनुशासन से सरल हो जाता है। प्रत्येक कार्य की सफलता अनुशासन से सरल हो जाता है। अनुशासन रहित समूह मात्र एक भीड़ के समान होती है। अनुशासन के द्वारा कोई भी संगठन अपने वास्तविक लक्ष्य से विचलित नहीं होता। सेना की सफलता में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुशासन ही वह अदृश्य शक्ति है जो किसी संगठन को अपने ध्येय की प्राप्ति हेतु एक सूत्र में बांध कर रखती है। अनुशासन ही वह अमूर्त तत्व है जो समान ध्येय की प्राप्ति हेतु बिना किसी संघर्ष के सभी को एक साथ रहने की प्रेरणा देता है। अनुशासन के प्रकार। अनुशासन दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर व्यक्तिगत अनुशासन, दूसरा नंबर समूह अनुशासन। व्यक्तिगत अनुशासन क्या है। सेना में व्यक्तिगत अनुशासन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब कोई व्यक्ति रंगरूट के रूप में, मित्रों रंगरूट क्या होता है, जब पहले कोई व्यक्ति जब सिपाही में भर्ती होता है, जब तक उसका जो है ट्रेनिंग नहीं शुरुआत हुआ होता है, ट्रेनिंग शुरुआत यानी ट्रेनिंग होने तक वो जो है व्यक्ति रंगरूट ही रहता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति रंगरूट के रूप में भर्ती होता है तो उसे सर्वप्रथम अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है कि बच्चा आप सेना में आ गए हो, अनुशासित रहना पड़ेगा। घर में आप चाहे जैसे भी रहे हो, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते रहे हो या माता पिताओं की आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहे हो, लेकिन अब फौज में आ गए हो तो अनुशासित रहना पड़ेगा। यहाँ पर अपने से बड़े अधिकारियों की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अनुशासन ही जो है सेना की रीढ़ होती है। सैनिकों को अनुशासन में रहकर ही ड्यूटी और प्रत्येक प्रकार का प्रशिक्षण पूरा करना होता है। सेना का अनुशासन कठोर होता है। अनुशासन के अंतर्गत हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण एवं कमांडर के आदेश का पालन करना होता है। अनुशासन सैनिकों एवं सैन्य कार्यवाही के लिए संजीवनी का कार्य करता है। दूसरा नंबर समूह अनुशासन। सैनिकों का व्यक्तिगत अनुशासन ही उन्हें उच्च कोटि का प्रशिक्षित सैनिक बनाता है और अनुशासित सैनिकों का समूह ही अनुशासित यूनिट का निर्माण कर सकता है। सैनिक जितने अनुशासित होंगे, यूनिट उतना ही सशक्त होगा। अनुशासित यूनिट ही
कमांडर के आदेश का पालन करती है तथा अपना कार्य बखूबी निभाती है। कठोर अनुशासन के कारण सैनिक अपने कमांडर से आदेश का कारण नहीं पूछ सकते और उसके उत्तर की आशा नहीं कर सकते। उन्हें तो अनुशासन के तहत करना और मारना होता है तथा प्रतिरक्षा के समय यूनिट को अपने डटे मोर्चे पर डटे रहना होता है। तो मित्रों, ये हो गया अनुशासन के बारे में। यानी अनुशासन में आप जो है सैनिक, अगर अगर कमांडर कहता है आगे बढ़िए, तो आप ये नहीं पूछ सकते कि हम क्यों आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए कहा है तो बढ़िए। अगर जो है आग में कूदना है, अगर उसने कहा कि कूद जाओ, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि हम क्यों कूद जाएं। ठीक है, तो सीधी सी बात, हालांकि कोई कमांडर इतना बेवकूफ़ नहीं होता, अपने सैनिकों को मौत के मुंह में नहीं भेजता, लेकिन फिर भी अनुशासन का मतलब ही होता है कि आप आदेशों का पालन करिए, क्योंकि जो कुछ भी आपके उच्च वर्ग आपसे बड़े जो हैं जो कह रहे हैं, उसी में आपका हित है, राष्ट्र का हित है। अगर आप घर में हैं तो आपका व्यक्तिगत हित है या घर का हित है, अगर आप सेना में हैं तो आप समझ लीजिए उसी में हमारे सुरक्षात्मक हित समाये हुए हैं। ठीक है, तो मित्रों, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाकी ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, आगे हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। बाकी अब आपसे हम और किसी चीज़ की हम मांग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।